दिखाई तुम लोग दे ही नहीं रहे हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलो, स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो काफ़ी दिक्कत देता है बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करने में भी और समझने में भी। और इसके फार्मूलाज तो इतने डिफ़िकल्ट हैं जो अभी हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं और कल भूल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कॉन्सेप्चुअल हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से फार्मूला बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन मीन्स अगर आप लोग समझना चाहें तो एक होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेंसुरेशन मीन्स क्या हो जाएगा, मेजरमेंट। जब भी हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, जैसे आप लोग मेंसुरेशन 2D पढ़े होंगे। 2D मतलब जैसे रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरस, बहुत सारे फिगर आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें आप लोग क्या कर रहे थे, उसमें आप लोग पेरीमीटर फाइंड कर रहे थे, एरिया फाइंड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पे भी आपको एरिया फाइंड करना होता है। यहाँ पे वही चीज़ें बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है दूसरे चीज़ों में। वही सारी चीज़ हम लोग समझेंगे और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेंसुरेशन 3D में एक बार और चर्चा किया था आप लोगों से कि ये 2D फिगर से ही मिलके बनता है। ठीक है, मैं आपको नेट्स पढ़ाया था। नेट्स में आप 2D फिगर के हेल्प से 3D फिगर को क्या करते हैं, बनाते हैं, उसी को नेट्स बोलते हैं, है ना। तो आपको पता है कि 2D फिगर के मदद से ही 3D फिगर क्या होता है, बनता है। ठीक है, अब 3D फिगर में आपके बुक में, जैसे आपके बुक में आ जाएगा क्यूबाइड आ जाएगा, जैसे क्यूब जिसके हर एक साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यूबाइड ये रेक्टेंगल से बनता है। फिर सिलेंडर, फिर कोन, आइसक्रीम जैसा, टोपी जैसा। इसके बाद फिर क्या, स्फेयर, एक बॉल जैसा होता है, स्फेयर जैसा बॉल होता है वही होता है क्या, स्फेयर। इसके बाद यही सारी फिगर हैं जो आपको अभी इस लेवल पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारे फिगर बनते कैसे, पहले तो हम लोग ये समझ लें। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले नेट्स पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे ये 3D फिगर बनते हैं, है ना। 2D फिगर के हेल्प से ही 3D फिगर को बनते हैं। अब देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है। ठीक, अब इसमें मैं आपको पढ़ाया था जब विजुअलाइजिंग शेप पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, विजुअलाइजिंग शेप। विजुअलाइजिंग शेप में मैं आपको बताया था कि एज क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फेस क्या होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एक फिगर, एक शेप है। ठीक है, एक शेप है तो ये क्या है, 3D फिगर है। 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल, जो 3 डायरेक्शन में क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ हो। क्या हुआ हो, 3 डायमेंशन में एक्सपेंड हुआ हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी समझे थे कि अगर हम लोग बात करें ये तीनों इन तीनों स्केच को, तो ये तीनों किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन मेरे तरफ है, इसका डायरेक्शन नीचे तरफ है। तो ये तीनों 3 तरफ में एक्सपेंड हुआ है। तो इसीलिए जो भी फिगर एक पॉइंट से 3 डायरेक्शन में एक्सपेंड हुए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, 3D फिगर। और हर एक सॉलिड फिगर वो 3 डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ रहता है। ठीक, तो उसलिए जो भी सॉलिड फिगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर। ठीक है, तो जैसे कि अभी मान लीजिए ये है आपका, ये बॉक्स है। तो बॉक्स देखिए एक पॉइंट से, इस पॉइंट से देखिए 3 डायरेक्शन में 1 2 3 डायरेक्शन में ये एक्सपेंड हुआ है ना। ठीक, और जो 4 डायरेक्शन में एक पॉइंट से एक्सपेंड हुआ रहेगा उसे क्या बोलेंगे, 4D बोलेंगे। ठीक, जो एक डायरेक्शन से 4 डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, 4D बोलेंगे। अभी हम लोग को 3D समझना है, मतलब जो एक पॉइंट से 3 डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, 3D बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 3D फिगर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से 3 डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारे 3D फिगर हैं, इन सारे फिगर को अगर उठा के देखेंगे तो ये 3 डायरेक्शन में एक्सपेंड हुए रहते हैं। कुछ पता चलते हैं, कुछ नहीं पता चलता। जैसे मान लीजिए अगर इसमें सिलेंडर में हम लोग खोजने लगे तो इसमें वर्टेक्स नहीं होता है, लेकिन तो ये पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि मान लीजिए कि अगर एक सिलेंडर है, मान लीजिए यही है,
ठीक। तो अगर इसको हम लोग इस पे जमा देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको इस पे रख देते हैं ऐसे, ये एक सिलेंडर शेप का है ना, ये एक सिलेंडर शेप का है ना, तो मान लीजिए अगर इस पर आप जमा देते हैं तो इसमें अगर यहाँ मापेंगे, जैसे मान लीजिए ग्राफ बना दिए, यहाँ पे एक ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ सिलेंडर बना दीजिए। अब सिलेंडर का ये तो बेस हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया, ये हो गया, 2 डायरेक्शन यहाँ पता चल रहा है, और एक आगे की तरफ निकला होगा ना, सिलेंडर को ऐसे खड़ा ही रखेंगे ना जैसे ये रखा हुआ है, एक डायरेक्शन आगे की तरफ, तो ये भी 3 डायरेक्शन में क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। तो अगर ये भी 3 डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ है तो ये भी क्या वो कहलाएगा, 3D फिगर कहलाएगा। आए बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ रहा है 3D फिगर क्या होता है। 2D फिगर जो 2 डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ रहता है, 2D ऑब्जेक्ट नहीं होता है, 2D फिगर होता है, और 3D क्या होता है, शेप होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है। 2D से कभी भी 2 डायमेंशनल का यूज़ करके कभी भी हम लोग फिगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। 2D जो फिगर होता है उसको हम लोग सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कभी आप ये नहीं देखोगे कि रेक्टेंगल कहीं बाहर कॉपी के बाहर घूम रहा हो, लेकिन क्यूबाइड तो घूम रहा है ना कॉपी के बाहर। कभी आप रेक्टेंगल कॉपी के बाहर देखे हैं, लेकिन प्रिज्म घूम रहा है, तो प्रिज्म क्या है, 3D फिगर है। ये क्यूबाइड क्या है, 3D फिगर है। क्यूब क्या है, जो हम लोग खेलते हैं, जो बनाते हैं, वो क्या है, 3D फिगर है, तो वो कॉपी के बाहर घूम रहा है। पर कभी भी रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, ट्रेपेजियम को, ये क्या, ये जमीन पे एक प्लेन पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, प्लेन पे, जमीन पे। एक बोल दिया जाएगा आपको, जैसे आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे अपने कॉपीज़ में, बुक्स में क्वेश्चन होता था कि ये खेत है जिसका ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो वो बस एक प्लेन की बात होती है, मतलब एक कोई प्लेन है, उस पर अगर कोई मान लीजिए आप ज़मीन का टुकड़ा खरीदें, ठीक है, आप रेक्टेंगुलर शेप का खरीदे, स्क्वायर शेप का खरीदे, तो वहाँ पे 2D फिगर का यूज़ करके हम लोग पता लगाते हैं कि इसका एरिया कितना है, इसका पेरीमीटर कितना है, इसका सरकमफ्रेंस कितना है। सरकमफ्रेंस पता लगेगा तो बाउंड्री करने में आसानी रहेगा, उतना हम लोग जाएंगे बाजार से रस्सी खींच के लाएंगे तो बाउंड्री आराम से कर लेंगे। तो 2D फिगर्स क्या होते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, जो प्लेन पे बना होता है। प्लेन मतलब एक प्लेन जैसे कॉपी हो गया, प्लेन जैसे ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हो गया, तो जो भी प्लेन पे बनते हैं फिगर वो 2D फिगर कहलाते हैं, और जो प्लेन से बाहर हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, 3D फिगर। 3D फिगर नहीं होता, 3D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिगर हम लोग ऐसे बनाते हैं और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा 3D फिगर और 2D फिगर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें किसकी, क्यूब की, ठीक, तो एक चीज़ तो आप लोग समझ गए हैं कि इसको, ये कोने को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे, ठीक है। विजुलाइजिंग सॉलिड शेप में मैं आपको विजुलाइज कराया था कि किसी भी मतलब जो ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे क्यूब पढ़ने वाले हैं, क्यूबाइड के पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्फीयर पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या मतलब कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वो याद होगा, ठीक है। वैसे एक बार हम लोग और देख लें कि ये क्यूबिडियल शेप है, तो इसमें कितने फेसेस हैं। तो देखिए 1 2 3 4 फेसेस, 5 और 6 ना, तो टोटल कितने फेस हैं इसमें, 6 फेस हैं, ठीक है। और अगर वर्टेक्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 वर्टेक्स हैं, मतलब ये 8 कोना है, 6 फेस है, ठीक है। एज कितना है, जो किनारा होता है, तो देखिए ऊपर से 4, ये 1 2 3 4, नीचे 4 होगा, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ठीक है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। और अगर इसको और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये रूम का एग्जांपल दिया था कि ये रूम भी एक क्यूबाइड शेप का रूम है, और इसको आप लोग देख सकते हैं, ये जो किनारे पे है ये क्या है, एज है, ये ऊपर किनारे पे क्या है, एज है। तो टोटल जब आप काउंट करेंगे तो 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 अगल बगल में, तो 12 हो गए फेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, और आई होप आपको समझ में आ भी रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो समझेंगे वो कहीं नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब, सरफेस एरिया। अब देखिए 3D फिगर में ना, जैसे अभी हम लोग 2D फिगर में 2 चीज़ फाइंड करते थे, एरिया फाइंड करते थे, पेरीमीटर फाइंड करते थे। क्या फाइंड करते थे, एरिया फाइंड करते थे और पेरीमीटर फाइंड करते थे। यहाँ पे फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया, एक चीज़ ये फाइंड करते हैं,
कर्व सरफेस एरिया, ये पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि इसका फॉर्मूला समझने से पहले हम लोग ये समझ लें ये सारे होते क्या हैं। ठीक है, उन दोनों को बोल दो क्या आके बैठ जाए। बैठ जाइए आप लोग। ठीक है, अब इन तीनों का फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लोग समझ लें कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जो फेस होता है ना उसी को सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जो फेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग सरफेस की बात करें, मतलब सतह की बात करें, सतह कहाँ? यही फेस ही है ना। यस सर। तो ये फेस जो है ये आपका क्या है? सतह है, सतह। ठीक है, फेस। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, मान लो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये क्यूबाइड है ना, तो इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो बस अगर आप लोग सामने से देखें तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो एक इसका क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब अगर हम लोग इस रूम को देखा जाए, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इस रूम को अगर हम लोग देखा जाए तो देखिए ये आपका क्या हाइट है। ठीक है, ये आपका ब्रेथ है और ये है आपका क्या? लेंथ है। लेंथ है ना, तो वैसे ये भी है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसको ऐसा कर ले तो ऐसा रूम है हम लोग का। यस सर। ठीक, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा मार्किंग कर लें। ये ऐसा हम लोग का रूम है और ये है हम लोग का लेंथ। ये क्या है? लेंथ है। ठीक है, ये क्या है? ब्रेथ है। और ये क्या है? हाइट है। इतना बात समझ में आया? अब यहीं से हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। चलिए, अब देखिए अगर मैं पूछूं, मान लीजिए अगर ये रूम है, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है। क्या पता करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं पूछूं कि बाबू बताओ कि ये नीचे वाली जो फर्श है इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि देखिए सर, नीचे लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये दिखाई दे रहा है कैसा? रेक्टेंगल शेप का। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। और इसी के बराबर सर ऊपर वाला भी एरिया है। यस सर। तो इसका अगर लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया होगा, तो ये भी सेम एरिया होगा। क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड बराबर होता है और क्यूबाइड में आमने सामने का फेस बराबर होता है। क्या होता है? तो अगर इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ तो इसका एरिया भी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया? 2l प्लस बी। कितना हो गया? 2l प्लस बी। 2l इंटू बी होगा। l इंटू बी प्लस l इंटू बी। ये इसका एरिया l इंटू बी, इसका एरिया l इंटू बी। ठीक है, ये ऊपर और नीचे का एरिया पता लग गया। पता लग गया ना? अच्छा, अगर हम लोग इस दीवार की एरिया पता करना चाहें तो? हाँ, ये देखो, ये होगा लेंथ यस सर। और ये क्या है? हाइट। तो लेंथ और इंटू हाइट का इंटू करेंगे। देखो यही ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इधर की, ये वाली एरिया की बात। नीचे वाला पता लग गया, अब ये वाली की बात कर रहे हैं। तो इधर ये लेंथ है और इधर क्या है? हाइट है। इसी दीवार की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो लेंथ और हाइट, और अगर इसका लेंथ इंटू हाइट तो इसका लेंथ इंटू हाइट है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 2LH। क्या हो जाएगा? 2LH। मतलब नीचे का हो गया, बगल का हो गया, तो नीचे का हो गया तो ऊपर का भी होगा, इधर का हो गया तो इधर का भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग सामने वाली दीवार की फाइंड करेंगे। तो सामने वाली दीवार का तो हम लोग देख ही रहे हैं। देखो बेस है, ये बेस है और ये क्या है? हाइट। इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो बेस इंटू हाइट इधर, तो बेस इंटू हाइट इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? 2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब बात किसी कर रहा था? टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितने भी सरफेस हैं इस क्यूबाइड में, इन सबका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सबका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इसमें कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं। 6 सरफेस हैं और 6 सरफेसों का हम लोग एरिया निकाल लेंगे। अगर सबको जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। अपने कन्वीनियंस को हम लोग BH को इधर करते हैं, LH को इधर करते हैं, बोलने में आसान लगता है। तो क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस LH। तो अगर आपसे कोई पूछेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड,
तो टोटल सरफेस का मतलब 6 सरफेस की बात हो रही है। यस सर। टोटल सरफेस का मतलब 6 सरफेस की बात हो रही है। तो अगर आपको मान लो बाय डिफेक्ट अगर फार्मूला भूल भी जाए, तो हम लोग सोच के विजुलाइज करेंगे शेप को कि क्यूबाइड था, तो क्यूबाइड में 6 फेस होता है, रेक्टेंगल से मिल के बना होता है क्यूबाइड। तो एक सरफेस का L इंटू बी होगा, LH होगा, ठीक है, BH होगा, सबको क्या करेंगे, और हर एक का 2-2 साइड होता है, मतलब एक का पेयर एक का पेयर 2-2 होता है। तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे और क्या करेंगे, फार्मूला बना देंगे। ठीक है, तो इसका मान लो अगर हम लोग क्यूबाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये जो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, कहाँ से आया है ये सबको पता होगा। ठीक है, अब ये देखो कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड मतलब होता है घिरा हुआ एरिया। कर्ड मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। कर्ड सरफेस एरिया मतलब जो बस घेरा है। ठीक है, तो अगर हम लोग घेरे की बात करें तो इस रूम में अगर हम लोग घेरे की बात करें तो ये 4 दीवार हम लोग को क्या कर लेगा, घेर लेगा कि नहीं घेर लेगा। ऊपर नीचे से कोई मतलब, घेरे से ऊपर नीचे से कोई मतलब तो है नहीं। ये तो अगर कर्ड सरफेस एरिया बोला है तो मतलब इस चारों दीवारों की बात कर रहा है। कभी भी क्या तुम लोग कर रहे हो, कभी भी अगर कर्ड सरफेस एरिया की बात होगी तो समझ जाना कि घेरे की बात हो रही है। ठीक है, तुरंत घेरना है उसको। तो ये चारों दीवार क्या कर लेंगे, आपको घेर लेंगे। ठीक है, तो लड़कों लोग को फोन करके ठीक है, तो ये चारों दीवार को क्या बोलेंगे, कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग पेपर को फोल्ड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वो घिर जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। मतलब अगर कर्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है तो ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देंगे, बाकी चारों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर चारों को अगर ऐड करेंगे तो ये सोचिए ऊपर वाले का एरिया कितना था, नीचे का एरिया LB था, ऊपर का एरिया LB था, बस इन्हीं दोनों को हटा देंगे तो कर्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किसको हटाना है, 2LB को हटाना है। तो बस इसको लगा दो, हटा दो 2LB को, तो यहाँ पर लिख दो BH प्लस LH। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कर्ड सरफेस एरिया। किसी फिगर का अगर कर्ड सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले एरिया को हटा देंगे। इसी को बोलता है कर्ड सरफेस एरिया। कोई बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर ऐसे बोल देगा तब तो आपका अंडरस्टैंडिंग बनी गया है कि 4 दीवार का एरिया पूछ रहा है, मतलब ये चारों का पूछ रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला का नहीं, मतलब लगाएंगे वहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 का पूछ रहा है तो 6 को जोड़ देंगे। अब देखिए वॉल्यूम पूछेगा, क्या पूछेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो भी आपका जो 3 डायमेंशन होता है उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो इसमें कितने डायमेंशन है, 3। कौन कौन से, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH। LBH मतलब L इंटू B इंटू H। ये भी B इंटू H है, L इंटू H है, पता है ना। तो ये आपको पूरा फार्मूला हो गया किसका, क्यूबाइड का। ठीक है, मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर आपको ये समझने की जरूरत ना पड़े। ये क्लास 8 का है ना, क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे समझ लेंगे तो यू विल बी अ प्रो। ठीक है, तो क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी प्रो बन जाएंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, बन जाएंगे क्लास के मॉनिटर। ठीक है, टॉपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबाइड का। क्यूबाइड का फॉर्मूला कैसा है, किसी को समझाना रहेगा समझा लेंगे, है ना, समझा लेंगे। एरिया 4 वॉल, कर्ड सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 का हो गया। अगर हम लोग बात करें किसका, क्यूब का, ये तो किसका हो गया, क्यूबाइड का। अब अगर हम लोग बात करें किसका, क्यूब का। अच्छा, क्यूब में, क्यूब है क्या किसी के पास, रूबिक्स क्यूब। यस सर। अच्छा देखिए हम लोग को क्या मिल गया, क्यूब। क्या मिल गया, क्यूब। कौन दिया है, राज भैया। नवनेंदु शेखर राय। से थैंक यू। ठीक है, देखिए हम लोग के पास क्यूब नहीं था, हम लोग के पास ये क्यूबिडियल फिगर था, है ना। इसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग था। अब क्यूब में क्या खासियत होती है, ध्यान यहाँ पे, कॉपी पे नहीं। ठीक है, अब देखिए क्यूब में क्या खासियत होती है, ये स्क्वायर से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, स्क्वायर से मिलके बना होता है। स्क्वायर का चारों साइड
बराबर होता है। रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड बराबर होता है। अगर आमने सामने का साइड बराबर हो रहा था तो क्यूबाइड में आमने सामने का फेस बराबर हो रहा था। इसमें चारों साइड बराबर है, तो मतलब इसके चारों फेस, छह फेस आपस में क्या होते हैं, बराबर। इस क्यूब को, ये क्यूब का एक ऑब्जेक्ट है ना, क्यूब बोलते हैं इसको। इसको किधर से भी देखेंगे एक जैसा दिखाई देगा, है ना, क्योंकि इसके सारे फेसेस क्या हैं, आपस में बराबर हैं। सारे फेसेस आपस में क्या है, बराबर हैं। इसके जितने एज क्यूबाइड में थे उतने ही एज इसमें भी होंगे, है ना। अरे भाई बस इसी रूम को छोटा कर दिया गया है ना, इसी रूम को क्या कर दिया गया है, छोटा कर दिया। इनका जो तीनों, जो ये लेंथ, ब्रीथ और हाइट था, इनको बराबर कर दिया गया है। ये रेक्टेंगल को का एक स्पेशल केस ये होता है जब रेक्टेंगल, एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है पर स्क्वायर, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। मैं क्या बोला हूँ, ध्यान से सुनिए। एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी कह सकते हैं उसको, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, पर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस होता है जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट है, ये फार्मूला लगाओगे तब भी इस पे लग जाएगा, पर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब इसमें सारे फेसेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सारे फेसेस बराबर होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सामने देखो और ये बताओ ये क्या दिखाई दे रहा है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, आई एम नॉट आस्किंग पेरीमीटर, आई एम आस्किंग एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर। अगर हम लोग इस साइड को ए मान लें, इस साइड को ए मान लें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इस साइड का, इस फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो मान लेते हैं अगर ये ए सेंटीमीटर का है ये साइड, तो ये भी साइड ए सेंटीमीटर का होगा। और एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी करते हैं, तो इसका लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अगर ये ए स्क्वायर तो ये स्क्वायर, और अगर ये स्क्वायर तो ये भी ए स्क्वायर, 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 सभी तो यही स्क्वायर होंगे ना, क्योंकि सारे फेसेस इसके क्या हैं, बराबर हैं। स्क्वायर के सारे फेसेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर तो बाकी फेस का एरिया ए स्क्वायर। और अगर मैं पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया वाई 4a square. How many faces are there in the square? 6 faces are there in the square, na? So why you are answering 4a square? 6a square. What will be the answer? 6a square. A square plus 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 A square. If there are 6 faces, then there will be area 6a square. So the total surface area of cube will be 6a square. 6a square. Okay. अगर मैं पूछूं कि ये तो अगर मैं पूछूं कि कर्व सरफेस एरिया इस क्यूब का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब मैं घेरे की बात पूछ रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया मतलब 4a स्क्वायर, क्योंकि ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो चारों का एरिया क्या हो जाएगा, 4a Square. तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसको क्या बोलते हैं, CSA, Curved surface area. कर्व सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और अगर मैं पूछूं कि क्या होगा इसका वॉल्यूम, 3a square. वॉल्यूम, Length, breadth, height. लेंथ, ब्रीथ और हाइट, और लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब a इंटू ए इंटू ए, a इंटू ए इंटू ए विल बी a टू द पावर 3। तो वॉल्यूम विल बी A cube. A to the power 3. a क्यूब, a टू द पावर 3, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों का एक साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, दो दो का मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब सेंटीमीटर, अगर हम लेंथ यहाँ पे क्या था, अगर ब्रीथ 5 सेंटीमीटर का है और हाइट 5 सेंटीमीटर का है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, पर यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर Cube. क्यूब।
क्यूब क्यों होगा? क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि क्या होता है क्यूबाइड, कैसे बनता है क्यूबाइड, कैसे इसका फार्मूला आता है, और कैसे इसको सवाल में, अब तो सवाल आप लोगों के लिए बन जाएगा खेल, और बहुत ही आसानी से आप इसके सवाल को क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी के लिए आज बस यही डिस्कशन होगा आप लोगों का, क्यूब और क्यूबाइड। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी जो भी सॉलिड फिगर आपके बुक में होंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन भी कर लिया जाए। क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है? मैं एक ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग को फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर आपके बुक में बोला हुआ है कि एक क्यूब है जिसका एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फिगर। ओके, सो व्हाट विल बी TSA? TSA will be 6A square, CSA will be 4A square, and volume A cube. Okay, so you will just directly put the value of A in the formula. Okay, 6 into A will be 4 and square of A will be 16. 4. A is 4, 4 into 16, and 4 into 4 into 4. This will be 16 4 64. 16 4 जा, who will tell me? 16 4 जा, हाँ बताओ। 16 4 जा 64, and what will be 16 6 जा? 16 6 96. क्या सही बता रहा है? सही बता रहा है? गौरव सही बता रहा है। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए, बैठ जाइए, अगर आपसे बोला जाए कि आपका जो लिविंग रूम है उसके चारों साइड्स का एरिया बताइए, कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो क्या करेंगे आप? उन तीनों डायमेंशन का मेजरमेंट ले लेंगे। क्या कर लेंगे? कितना लंबा है रूम, कितना चौड़ा है रूम, और कितनी उसकी ऊंचाई है। बस उसके बाद फार्मूला आपके हाथ में है, फार्मूला आपके दिमाग में है, कॉपी पेन आपके बैग में है, निकालेंगे, फार्मूले में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे और बता देंगे कि इतना एरिया है चारों दीवार का। तो अगर आपसे क्वेश्चन यही ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि पहले तो आप एरिया पता कर लीजिए, और अगर 5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर पेंट करने का पैसा लग रहा है तो पूरा रूम पेंट करने का कितना पैसा लगेगा? तो आप क्या करेंगे? टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या पूछता है कि कितना लीटर पेंट लगेगा? ठीक है, कितना लीटर पेंट लगेगा, तो आपको वहां पे बताएगा कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर इतने मीटर स्क्वायर में कि क्या लग रहा है, कितना पेंट लग रहा है। जैसे मान लीजिए आप दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे अपना घर पेंट करना है। ठीक है, क्या करना है? घर पेंट करना है। तो घर पेंट करना है तो कितना लगेगा? ठीक है, तो वो बोलेगा कि ये मेरा डब्बा है और इससे एक डब्बे से हम लोग 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करते हैं। क्या कितना करते हैं? 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा। ठीक है, स्क्वायर शेप का करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि तुरंत अपने घर का मेजरमेंट आपके पास रहेगा, अपने घर का पूरा एरिया निकाल लेंगे, और एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद उसके हिसाब से उसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कितना लीटर आपको पेंट लगेगा।
आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल, इसीलिए इस मेंसुरेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन में क्या होता है? मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट होगा किसी भी चीज़ का? अभी तक हम लोग 2D फिगर का पढ़े थे, जमीन पे, किसी गार्डन में, यही सब पढ़ रहे थे ना। पेरीमीटर क्या होगा, लंबाई क्या होगा, एरिया क्या होगा। अब इसमें क्या पढ़ते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, कितना स्पेस है। वॉल्यूम मतलब क्या? इस रूम में कितना स्पेस है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं समझाया हूँ समझ में आया है, और आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग घर से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, बाकी कभी भी कोई दिक्कत होगी तो यूट्यूब पे ये लेक्चर पड़ा रहेगा, एक बार खोल के देखेंगे, आपके दिमाग में फॉर्मूला चमकेगा, और चमकेगा तो हर एक तरह के क्वेश्चन को आप क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।